मां दा दर्जा ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਰੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰੀ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰੀ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। जंडियाला का ही एक सुप्रसिद्ध परिवार लाला हंसराज, रोशनलाल जैन मुनहानी, जंडियाला वाले परिवार, माता श्रीमती श्यामा देवी की पवित्र खुशी से इन्होंने जन्म लिया और पिता हंसराज जी का लाड दुलार पाकर इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। इनकी शादी श्री शादीलाल जी जैन मालकस जंडियाला ग्रुप वाले प्रसिद्ध परिवार वहां के लाला जौहरामल शादीलाल जी जैन मालकस परिवार ने श्री शादीलाल जी के साथ इनका पाणी ग्रहण हुआ। शुरू से ही ये पवित्र आत्मा इस जीवन का समझती थी कि जीवन कितना दुर्लभ है। इसका एक एक पल जो है, एक एक मोमेंट जो है, एक एक क्षण जो है, ये दोबारा से मिलने वाला नहीं। सो उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल का सार्थक उपयोग अपने जीवन काल में इस आत्मा ने 4 वर्ष तक किए। 4 वर्ष तक की आराधना की और नवकार मंत्र के आराधक बने। 25 एकांत तक किए और इतनी उठाइयां की कि गिनी भी नहीं जा सकी, याद भी नहीं। पोषण तक, बहुत से पोषण तक किए, अनेकों तीर्थ यात्राएं की और अपने कर्मों की निष्ठा की। जिस आत्मा को बचपन से ही ये रस लग जाता है कि मैंने हर रोज प्रभु की दर्शन करने ही करने हैं, परमात्मा की पूजा करनी ही करनी है, चाहे उसका शरीर साथ दे चाहे ना दे, वो बाकी सब काम छोड़ सकता है, ये सब काम नहीं छोड़ सकता।
इस पवित्र आत्मा ने 91 ईयर्स तक 91 वर्ष की आयु तक नित्य प्रभु दर्शन प्रभु सेवा। जीवन नश्वर है, ये सब जानते हैं, और जीवन में जो आयुष है वो एक ऐसे कच्चे धागे के साथ बंधी है कि कभी भी वो टूट सकता है। इतनी सुंदर दो पंक्तियां कबीर जी ने अपनी एक थाली में कही। पानी केरा बुझबुदा असमानस की जात, देखकर ही छिप जाएगा यूं तारा प्रभात। प्रभात के तारे की तरह ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन नश्वर है। ये परिवार समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, और धर्म के जितने भी कार्य होते हैं उनके साथ हमेशा संलग्न रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस आत्मा को हम यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, निश्चय ही अपने शुभ कार्य के कारण सदगति हो गई होगी, इसमें दो राय नहीं। भगवान महावीर के पास उनके बड़े शिष्य बैठे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता बड़ा अद्भुत होता है, आपको भी पता है। लेकिन जो गुरु शिष्य का नाता जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। 93 साल की आयु में इन पर उनका व्रत हस्त रहा, और ये एक किस्म के भाग्यवान परिवार है जिन्होंने इतनी देर अपनी माता की सेवा की, उनका वात्सल्य लिया, उनका प्यार दिया और उनकी खूब सेवा की। ऐसी माता की सेवा करके उन्होंने ये एक उनकी श्रद्धांजलि सभा नहीं, गुणगान सभा है। लेकिन जहाँ तक बच्चों का परिवार का तल्लुक है, जरूरी तौर पर वात्सल्य की माँ का चले जाना, उसकी छाया से वंचित हो जाना, तो ये तो उनके लिए बड़ी दुख की भी बात है। लेकिन क्या किया जाए, कर्मों का हिसाब ही ऐसा है। जंडियाला गुरु का ये मालकस परिवार लुधियाना में आकर कार्यशील हुआ। देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली ये सुश्राविका का जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन, जहां परिवार के लिए समर्पित रहा, समाज के लिए भी पूर्ण रूप से ये समर्पित महिला थी। जरूरतमंदों की सेवा करना, धार्मिक कार्यों की रुचि इनकी प्रमुख रुचि थी। अपने कुल देवता बाबे बड़बड़ियों के प्रति भी इन परिवार की पूरी श्रद्धा थी। तो ऐसी सुश्रावक महिला का चले जाना, जहां शोक की घड़ी है, बच्चों के लिए, उनके पुत्रों के लिए, ये एक पुत्रों के लिए खासकर एक असहनीय घड़ी होती है। पुत्रों के लिए, प्रपोत्रों के लिए दादी जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। लेकिन इनको एक बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, धार्मिक, हर समय जाप पड़ता, और अंतिम कड़ी में भी संथाले साहिब इस नश्वर काया को छोड़कर, नश्वर संसार को छोड़कर देवलोक में जा विराजी। तो परिवार को भी इस शोक से उबरना होगा कि उनकी माता जी ने
जो एक उदाहरण समाज के लिए, परिवार के लिए दिया है, हम सभी ऐसा अपना जीवन जिए। उनके पुत्र श्री रमेश जी, वरिंदर जी, जैसे सभी को पता है, समाज के सभी कार्यों में आगे रहते हैं। और उनके प्रपोत्र जो कि राजू जी, जो कि हमारी सभा की कार्यकारिणी में है, जब भी कभी कोई काम उनके जिम्मे पर लगा तो मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, वो काम बेखूबी करते हैं। मेरा तो वैसे ही उनसे राजू जी से खास लगाव है, भाई जैसे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परिवार की तरफ से दो सूचनाएं। सर्वप्रथम, जो आप इस दुखी घड़ी में परिवार के साथ अपनी सांत्वना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पधारे, परिवार आप सबका भी आभारी है। और साथ ही परिवार की तरफ से ये विनती कि पीछे श्रीमती नगीना देवी जैन हाल में भोजन की व्यवस्था की गई है कि तमाम रिश्तेदार जो बाहर से पधारे हैं एवं स्थानीय संबंधी मित्र एवं रिश्तेदार कृपया भोजन अवश्य ग्रहण करके जाएं। परिवार की तरफ से ये करबद्ध विनती, जो कि परिवार में इस पवित्र आत्मा की पुण्य स्मृति में ये दान राशियां निकाली हैं, जिनका विवरण मैं आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूं। श्री जैन मंदिर के वल्लभनगर उपासना, जैन स्थानक शिवपुरी, वर्धमान जैन योग मंडल, जैन युक्ति संघ शिवपुरी, श्री रूपचंद जी महाराज समाज जगरांव, श्री रतन मुनि जी महाराज समाज गौशाला, श्री कांगड़ा जी तीर्थ, हस्तनापुरी तीर्थ, कुष्ठ आश्रम गौशाला, माता चिंतपूर्णी मंदिर शिवपुरी, जैन मंदिर दाल बाजार, जैन मंदिर जी चौड़ा बाजार, जैन मंदिर जी सिविल लाइन्स, जैन मंदिर जी टिशू नगर, समाधि मंदिर, जैन मंदिर जी इंदर नगर, जैन मंदिर जी सुंदर नगर, नाकोड़ा जी तीर्थ, चक्रेश्वरी देवी मंदिर, मालकस बिरादरी लुधियाना, नवयुग निर्माता पत्रिका, विजयनंद जैन पत्रिका, MKS हॉस्पिटल, श्री आदम जैन सोसाइटी रशम, राशन वितरण, आदम जैन सोसाइटी राशन वितरण, सेवादार, SN जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SS जैन सभा जंडियाला गुरु, जैन नीलन संघ शिवपुरी, जैन मंदिर जंडियाला गुरु और USPC हॉस्पिटल। इन तमाम राशियों के लिफाफे जिनके नाम मैंने बोले गए हैं, अभी प्रधान जी को परिवार की तरफ से भेंट किए जा रहे हैं। श्री आत्मा जैन सभा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की तरफ से परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जिन जिन संस्थाओं के भी नाम बोले गए हैं, कृपया वो सभा के पश्चात अपना लिफाफा यहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद वो ऑफिस में से कलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा उनको पहुंचा दिया जाएगा।